I'm nobody to tell you because you guys are the experts. Still, based on of my experience, I can tell you पूरा बेस्ट नहीं, क्योंकि ये अगर हमारा बेस्ट हो गया, जो कि बेस्ट होगा, फुल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे शो बहुत होंगे, क्योंकि वरना तो कोई बड़ा सा ब्रांड आ जाता है, बहुत बड़ा सा नाम आ जाता है, वो यहाँ पे उसके टिकट्स बिक जाते हैं, मैं और आप उनका शो देख के चले जाते हैं। और जो हमारे आसपास के जो बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, जैसे आप हैं, सब हैं, सूरी साहब हैं, खुशबू आप हैं, इकबाल एंड गुरमुख, ये कामयाब हो गए। फिर जब बाद में हम करेंगे तो लोग पहले से टिकट ले लेंगे। मेरा वादा है कि विल कंटिन्यू डूइंग इट, ये इसको स्टॉप नहीं करेंगे। very grateful and happy that I am a part of it. I'm very lucky कि आपने प्लेटफॉर्म दिया। तो और एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं इतने अच्छे सिंगर्स के साथ, इतने अच्छे वोकलिस्ट के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि सब बहुत कोऑपरेटिव है और सीखने को मिल रहा है। मजेदार बात यह है कि जब आपस में हम लोग बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल गपशप हो रही है, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हो तो मुझे ऐसे लगता है यार मैं अपने बड़े लोगों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, लेकिन बड़े लोगों के साथ मैं घूम रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने सब में एक टैलेंट दिया हुआ है, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है, उसकी खोज करना और उसको आगे एनहांस करना और उसकी बात करना, ये हमारा फ़र्ज़ है जो आप लोगों ने किया है। राइट, अगर विशु आप मुझे मैसेज ना करती इंस्टाग्राम पे, सूरी साहब आप मुझे कॉल ना करते, तो ये कभी ना हो रहा होगा। राइट, आपने स्टेप लिया, आपने कहा कि चलो ज़फ़र को कॉल करते हैं, हो सकता है कि कुछ इकट्ठे कर लें। राइट, क्योंकि एक चीज़ कॉमन जो है हम सब में, वो म्यूज़िक है, क्योंकि हम सब म्यूज़िक को प्यार करते हैं। तो म्यूज़िक की वजह से ही आपने रीच आउट किया, म्यूज़िक की वजह से ही मैंने देखा कि अच्छा खुशबू भी कोई है, गुरमुख को तो मैं पहले से जानता हूँ, एंड नाउ ही इज़ अ रॉक स्टार। राइट, उसके बाद इंशाल्लाह सभी रॉक स्टार हैं यहाँ पे। ये मेरा भाई है, कितना ज़बरदस्त है ना। साहिल ने कैलाश खेर की ओपनिंग की है ना, इसको तो लड़कियों के मैसेजेस भी आने लगे। उसी दिन मुझे कहता 5 मिनट तो मैसेज आने लग गया। साहिल को कौन सा गाना जो रंजीत बाबा ने चोरी किया? चोरी नहीं किया, भाई रिकॉर्ड हो रहा है जी। हाँ, सारी फैम। और बुरा मत मनाना, मैं योगेश का सबसे बड़ा फैन हूं। योगेश का हम पर्सनली भी बोलते हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आज का हम शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें योगेश का योगदान है। उसकी वजह पता है क्या है कि मैंने इसका तबले का प्लेयर वो देखा था पहले, सबसे पहले। परसिस्टेंट होता है ना, वो बाजी ले जाता है। And thanks to you for giving all of us a chance. नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। हर दफा आप लोग एमसी करते हो, बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ them together. It is going to be a very good Sufi show today. किसी को किसी कॉन्सर्ट में चांस देते हैं तो उसमें उनके टैलेंट का पूरा मुजाहरा हो रहा होता है, और ऑडियंस की जो क्लैपिंग है, ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उससे पता चलता है कि वो कितने पानी में। तो इसी तरह कुछ नाम हमारे सामने आए जिनको मिला के हमने गुलदस्ता बनाया और कलाम इश्क और फुल हाउस इन्होंने करके दिखाया। क्या मज़ेदार बात थी। मुझे पूरा यकीन था कि ये कॉन्सर्ट कामयाब होगा। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूट पर, बल्कि जो रिस्पांस हमें इन कॉन्सर्ट में मिला वो कई दफ़ा ए क्लास सिंगर्स पे भी नहीं मिलता। मुझे पूरा एतमाद था इन लोगों पे। ऐसा कॉन्सर्ट पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पे कि एक गुलदस्ता बनाया जाए उन सिंगर्स का कि जिनको शायद बहुत लोग नहीं जानते। और ज़हन में था कि इनको कभी बड़ा स्टेज देना है, इनका अपना स्टेज होना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, ये सब लोग डिजर्व करते हैं। है बजा शेबाए तस्लीम में
खान साहब पे हमें खुशबू सरीन मिली। खुशबू सरीन को पहले मैंने नहीं सुना हुआ था। उन्होंने रीच आउट किया विया इंस्टाग्राम, और फिर इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि सब वीडियोस सामने आ जाती हैं, तो वीडियोस देखी तो शी वाज गुड। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब स्टेज उनके पास आएगा तो वो तो स्टेज को ही फाड़ देगी। जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, एक अपना नाम रकम कर दिया हिस्ट्री में, वो मुझे उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, ए खुदा मैं इकबाल को तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स देता हूँ। उसकी परसिस्टेंस इतनी कि उसने अपनी जगह बना ली कलाम इश्क में, और फिर उसकी आवाज़ में इतनी इनोसेंस है, यानी वो दिल को लगती है उसकी आवाज़। हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, पुकारे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, पुकारे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। सुकून बैंड, सूरी साहब तो खुद उस्ताद है। एक तो देखें एक अच्छा होना, और साथ में एक इंसान का इतना हम्बल होना। जब हमारी इनिशियल मीटिंग हुई थी, मुझे याद है कि सूरी साहब ने कहा कि आप लोग अपने अपने गाने चूज़ कर लो, जो बच जाएगा वो हम कर लेंगे। देखें कितना वो क्लासी बंदा है वो, कि हर बंदा चाहता है कि ऐसे गीत गाए जाएं कि जो पॉपुलर भी हों, और नुसरत साहब के गाने जो हैं वो तो सदाबहार हैं, और उनमें से कई गाने हैं कि जो हर बंदा चाहता है कि मैं गाऊँ, जैसे काली काली जुल्फ़ें हैं, हल्का हल्का सुरूर है। कलाम इश्क पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ और नए लोगों को जोड़ा जाए इसके साथ, क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे लोगों को चांस देना है, फिर प्रॉपर तरीके से दिया जाए। तो उसके इस दफ़ा प्रॉपर ऑडिशंस करेंगे, ऑडिशंस भी पब्लिक करेंगे हम। चुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको। म्यूज़िकली ट्रेंड लोग जो हैं उनको शामिल करेंगे, ज़बरदस्त म्यूजिशियंस जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वी आर लकी कि हमारे इसी सिटी में ही हैं। अब एक और प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है मास्टर सलीम। मास्टर सलीम बहुत बड़ा नाम है पंजाब का। पूरन शाह कोटी साहब जो कि जिनकी अभी वफ़ात हुई है, उनके वो बेटे हैं, बॉलीवुड में बहुत गाने दे चुके हैं, और उनकी एक जुगलबंदी बड़ी मशहूर है जो कि राहत फ़तेह अली खान के साथ, और सोनू निगम भी थे वहाँ पे, तो वो बड़ी वायरल हुई थी, तो वो भी बड़ी मशहूर है। तो उनको लेके आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ के म्यूजिशियंस हैं वो उनके साथ बजाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो वो मैं इस पर वोट कर रहा हूँ कि हमारे ही जो अपने म्यूजिशियंस हैं वो ऐसे बड़े नामों के साथ भी काम करें। मेरा नाम खुशबू सरीन है ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਓਵਰਵੈਲਮਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਦ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਦ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਛੱਡਣਾ नहीं स्टेज। ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, क्योंकि कई दफ़ा आपको होता है ना कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, है ना। तो मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूँ काफ़ी कंपनीज़ में, रीजनल मैनेजर भी रह चुका हूँ, और लेकिन वहाँ ऐसे फीलिंग नहीं आती थी कि ये शायद मैं इसी के लिए बना हूँ, लोगों को मैनेज करने के लिए, बिजनेसेस मैनेज करने के लिए, है ना। क्योंकि जो है वो दिल दुखता था, किसी को फायर करना हो तो मेरा दिल दुखता था कि, और लेकिन आपको टफ डिसीजन भी लेना पड़ता। एक दफ़ा मुझे लिस्ट आ गई, मेरे बॉस ने न्यूयॉर्क से भेज दी कि इतने लोगों को आपने फायर करना है, और मुझसे नहीं हो सका। और मैंने उनसे कहा कि देखें, आपने ये मुझे मेरे ही क्रू में से आपने कहा कि 65 लोगों को हटाना है, और बाय नेम आपने लिख दिया, तो आप 65 के 66 कर दो, मेरा भी नाम डाल दो उसमें। मैंने तो वैसे जवाब दे दिया, तो फिर वो बेचारे 65 बच गए उस टाइम पे तो, लेकिन उसके बाद आई मीन दे हैड टू fire a lot of people।
तो ऐसे तो मुझसे नहीं हो सकता था ना। तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं शायद कॉरपोरेशंस के लिए बना हूँ और अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए और यहाँ पे जो हमारा टैलेंट है उनको आगे लेके आया जाए।